अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, जिनकी पार्टी में पिछले हफ्ते काफी बड़ी टूट-फूट की घटना हुई। 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने शराब घोटाले के मामले में एक नया स्टैंड लिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में निचली अदालत ने बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ जांच एजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बेंच बदलने की अपील की थी। वो चाहते थे कि उनका मामला कोई दूसरा जज सुने। उन्हें स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच पर भरोसा नहीं है, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि वो इस सुनवाई से खुद को अलग करके सरेंडर नहीं करेंगी। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होंगे और ना ही उनकी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो महात्मा गांधी के सत्याग्रह वाले मार्ग पर चलेंगे। केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर यह फैसला लिया है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार रखते हैं। आखिर में ये भी समझाया है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध किया कि वो इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कारणों की वजह से इस केस से खुद को अलग कर लें, लेकिन उन्होंने मेरी दलीलें खारिज कर दी और फैसला दिया कि वो स्वयं ही ये केस सुनेंगी। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी में हितों के टकराव के उदाहरण दिए गए हैं। 2024 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस सुजॉय पॉल ने ट्रांसफर का अनुरोध किया, क्योंकि जस्टिस सुजॉय पॉल का बेटा उसी कोर्ट में वकालत कर रहा था। इसी तरह 2023 में जस्टिस अतुल श्रीधरन ने ट्रांसफर का अनुरोध किया, क्योंकि उनकी बेटी हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में वकालत शुरू करने वाली थी। केरल हाईकोर्ट में एक मामला ऐसा ही आया, जब जस्टिस बी शिवरामन नायर ने ट्रांसफर का अनुरोध किया, क्योंकि उनकी बेटी और बहू ने हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे ईशान शर्मा केंद्र सरकार के पैनल काउंसलर के रूप में काम करते हैं, जिस पर केजरीवाल ने हितों के टकराव के आरोप लगाए हैं। आरोपी की 2023-25 के बीच उन्हें बड़ी संख्या में केंद्र सरकार से संबंधित केस मिले, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल का मामला ना सुने, लेकिन स्वर्णकांता शर्मा इससे सहमत नहीं है। अब इस पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी कह रहे हैं कि ये कोर्ट और केजरीवाल का मामला है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये अंतरात्मा की आवाज नहीं, अपराधी की आवाज है। केजरीवाल साहब उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि वकील भी हम हैं, गवाह भी हम हैं और जज भी हम हैं, सब कुछ वही है। तो इस न्याय व्यवस्था की ज़रूरत क्या है? हमेशा न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाना, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना, यही इनका वर्क कल्चर है और यही इनकी मानसिकता बन गई है। लिटिगेंट और अदालत के बीच में मामला है, तो इसलिए ये तो उनके विवेक पे ऊपर है, और दूसरा अदालत के विवेक के ऊपर है कि इसको दोनों किस तरह से लेते हैं। इसके ऊपर कोई टिप्पणी बनती नहीं। ये अंतरात्मा की आवाज नहीं है, ये एक अपराधी की आवाज है। वो इस बात को जानते हैं कि शराब घोटाले में उन्हें सजा मिलनी तय है, क्योंकि उन्होंने चोरी, भ्रष्टाचार, लूट किया है। लेकिन जिस तरह से वो माननीय न्यायालय और माननीय न्यायाधीश को अपनी निजी स्वार्थ के लिए घसीट रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, ये अराजकता है और इसके लिए इनको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि इसको पेश होना है या नहीं होना। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि जज कौन होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला है वो सही इसलिए भी है कि 6 बार इन्हीं जज महोदया ने हमारे खिलाफ फैसला दिया हाई कोर्ट से
जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बदला। कुल मिलाकर दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, अपने अपने स्टैंड पर खड़े हैं। अब यह देखना होगा कि केजरीवाल के अंतरात्मा की आवाज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा तक पहुंचती है या फिर मामला ऐसे ही चलता रहता है।